बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 के MCQs विद एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, ठीक है। केमिस्ट्री पेज नंबर 19, फर्स्ट चैप्टर स्टेशियोमेट्री। इसका जो फर्स्ट MCQs है, हम बिना किसी भी एक्स्ट्रा बात के MCQs स्टार्ट करते हैं। If the volume occupied by oxygen gas at standard temperature pressure is 44.8 decimeter cube, the number of molecules of oxygen in the vessel are, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, दिया हुआ आपको क्या गया है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे गए हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इसका सलूशन ये देखें मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, और आपसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपके माइंड में फ़ौरन जाएगा कि हम वो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ पर हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है 44.8, मोलर वॉल्यूम कितना होता है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 22.4। आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, आपके पास कितने नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। देन अभी आप लोगों ने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। आप लोगों ने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। डायरेक्ट आप लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपका आंसर क्या आया 12 एक्सपोनेंट 23। तो आप इसे ऑप्शन में चेक कर लें। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, सी 12.04 एक्सपोनेंट पावर 23, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपनी MCQ नंबर 2। द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर, यानी कि ये शुगर का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम्स पूछे गए हैं, वो हमें बताने हैं। इसका सलूशन है हमारे पास, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन 1 मोल, एक मोल के अंदर शुगर का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पूछे गए हैं, ठीक है। कार्बन के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं यहाँ पर 12 हैं, तो आप 12 के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास कितना है 12 सा 144 ग्राम। तो यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन की है ये कार्बन का मास कहलाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, फाइंड करने हैं इस पूरे फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के। तो कार्बन का ही मास हम यूज़ करेंगे 144 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसका मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। आप लोगों ने इसका सोल्यूशन करना है, 144 को 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आप एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। अगर इन केस आप लोगों से हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाता तो आप क्या करते, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये हाइड्रोजन का मास बन जाता कि इस पूरे फार्मूले में हाइड्रोजन का इतना पार्ट मौजूद है। तो इसी तरह यहाँ कार्बन मौजूद था, कार्बन के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 12, तो 12 को उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया है और ये इसका मास कंसीडर किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 72 एक्सपोनेंट 23। MCQs नंबर 3। इन द रिएक्शन सोडियम एंड देन वाटर, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपके पास मास किसका दिया हुआ है सोडियम का, और वॉल्यूम पूछा गया है हाइड्रोजन गैस का। अब हम क्या करेंगे, इसका डेटा बना लेंगे, ठीक है। इसका सलूशन मैंने यहाँ पर किया है। सबसे पहले मैंने इसकी इक्वेशन लिखी रफ में। मास कितना दिया हुआ है हमारे पास सोडियम का 23 ग्राम, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है हाइड्रोजन का, ठीक है। सलूशन, जब भी हमारे पास मास गिवन होता है तो मास को यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है, जिस भी फार्मूले का पूछा गया हो। अब यहाँ पर मास जो है वो किसका पूछा गया, दिया गया है सोडियम का, तो सोडियम का ही एटॉमिक नंबर हम इस्तेमाल करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी 23, क्योंकि एज अ मोलर मास जो है वो यहाँ पर कंसीडर होगा, ठीक है।
और मोलर मास जो है वो जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मोलर मास कहलाता है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू, मास को हम मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल्स ऑफ सोडियम। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है हाइड्रोजन का। उसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इससे वॉल्यूम तो आ जाएगा लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स हाइड्रोजन के नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। और किसका कंपैरिजन, सोडियम का और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करना होगा। ये देखिए सोडियम के नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके हैं और हाइड्रोजन के साथ इससे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सोडियम के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, देखें 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स ऑफ सोडियम गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जब 2 मोल में आपने देख लिया फिर आप 1 मोल में देखेंगे। 1 मोल्स ऑफ सोडियम गिव्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जब यहाँ तक हम स्टेप कर लेंगे तो इसका जो थर्ड स्टेप होगा वो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जब आप एक्चुअल नंबर ऑफ मोल से करेंगे तो एग्जैक्ट 1 मोल भी हमें कितने मोल्स देगा, 0.5 मोल्स ही देगा। तो फिर आपने डायरेक्ट ये नंबर ऑफ़ मोल्स इस फॉर्मूले में पुट करने हैं और मोलर वॉल्यूम के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर आया है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी देखें 11.2 डेसीमीटर क्यूब हमारा आंसर आया है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, which of the following sample of a substance contains the same number of atoms as that of 20 ग्राम of calcium। यानी कि 20 ग्राम कैल्शियम है, इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स, सेम फार्मूला है इनका। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास किस तरीके से आएंगे कि मास को हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे। अब 20 को, कैल्शियम का मोलर मास कितना है 40, 20 को मैं 40 से डिवाइड करूँगी, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इस तरीके से 20 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। 21 ज़ा 22 ज़ा 1/2, ठीक है, 1/2 का आंसर 0.5 आ जाएगा। 0.5 को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके आ जाएंगे नंबर ऑफ़ एटम्स। यही सेम चीज़ आपने इन तमाम फार्मूलाज में अप्लाई करनी है और चेक करना है कि किसके नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो इन 20 ग्राम कैल्शियम के साथ मैच कर रहे हैं। तो हम लोगों ने चेक किया कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 16 ग्राम सल्फ़र, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स और कैल्शियम के नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे और फिर उसके बाद मैच करेंगे कि किसके नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कैल्शियम के साथ मैच कर रहे हैं, उसको आप लोग टिक कर लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई, यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सर्च करनी है। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट ही शो हो रही है कि हमारे पास क्लोरीन का जो 1 मोल है उसका जो मोलर मास होगा क्या 35.5 ग्राम होगा इसका मोलर मास, नहीं, एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। जब आप इस 35.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 ग्राम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 35.5 ग्राम लिखा हुआ है कि 1 मोल के अंदर क्लोरीन के 35.5 ग्राम है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, ए। 6 फॉर एवोगाड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। एवोगाड्रो नंबर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगी। आप तमाम स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, ठीक है, आपको तमाम की तमाम स्टेटमेंट बिल्कुल सही नज़र आएंगी सिवाय सी ऑप्शन के। सी ऑप्शन में जो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं उससे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पर कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। इट्स वैल्यू चेंज इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इनकरेक्ट है। 7 द मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनकी आपने कैलकुलेशन करनी है
और देखने हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर आ रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 7, उसके ए ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का मैंने फार्मूला लिखा है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले ऑप्शन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 वॉल्यूम। आप दोबारा से देखें, पहले ऑप्शन में कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 को आपने डिवाइड करना है 22.4 से और आपके ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। दूसरे ऑप्शन में आपको वॉल्यूम 5 दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे आपके ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। थर्ड ऑप्शन में आपका 10 वॉल्यूम दिया हुआ है, 22.4 से डिवाइड किया 0.4 मोल्स आ गए आपके। देन आपकी जो डी ऑप्शन है उसके अंदर 22.4 वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको आपने 22.4 से डिवाइड किया तो आपके 1 मोल आ गए। इसके अंदर आप कंपैरिजन करें कौन सा ऐसा जो एटम है या कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है। तो आप चेक करें, 1 भी ज़्यादा है, 0.4 भी ज़्यादा है, 0.2 भी ज़्यादा है। तो 0.04 जो है ये सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, 7 के ए ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, 0.04। नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर। आपने 60 ग्राम कार्बन को 60 को कार्बन के किस से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे टिक करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा 3.01 एक्सपोनेंट पावर 24। ठीक है। नंबर 9, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ अ गैस। ठीक है। नंबर 9 का सलूशन मैंने ये देखें बच्चों किया है आप लोगों के लिए। ए ऑप्शन के अंदर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मास आपके पास गिवन है, मोलर मास आप खुद फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन का पहले ऑप्शन में पूछा हुआ है तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32। दूसरे ऑप्शन में मीथेन दिया हुआ है CH4। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, O2 दिया हुआ है, तो O2 का मोलर मास कितना है, 32। यहाँ पर है जी CH4, कार्बन 12 में 4 प्लस कर लें 17। ठीक है। मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। इस कैलकुलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 और उसके बाद क्लोरीन का मोलर मास कितना दिया हुआ है, 71। आप लोगों ने डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो आपके पास ये तमाम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब आप कंपेयर करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आपके मीथेन के अंदर आ रहे हैं। आप चेक करें, 1.8 भी कम है, 1.3 भी कम है और उसके बाद 8.4 भी कम है। इसकी पावर देखिए 23 है। ठीक है। यानी कि आपके पास मैक्सिमम जो है वो 3.5 एक्सपोनेंट 24 जो है वो मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके अंदर हैं जी, मीथेन के अंदर है। लास्ट MCQs, जनरल एक्चुअल हील्ड इज। एक्चुअल हील्ड हमेशा क्या होती है, एक्चुअल हील्ड को हम प्रैक्टिकल हील्ड भी कहते हैं, लेस देन थ्योरेटिकल हील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होपफुली कि आपको ये तमाम MCQs विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। इफ़ एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।